बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो शकीला बेबी व्लॉग। तो जी यहाँ पर ये संडे का दिन है। तो हम तकरीबन 3 बजे ना गए थे झेलम। झेलम में झेलम में थोड़ा बहुत काम था। तो साथ में ना मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना मैंने शूट भी किया है। तो आजकल लीलन बहुत अच्छी आई है। 2 पीस में ना 1500 का दे रहे थे और बहुत अच्छी थी लीलन। तो मैंने देखा ये जो ब्लैक कलर का था ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर हमारी शादी भी आ रही है। तो मैं यहाँ पर जो कपड़े देख रही थी, खाली अभी ले नहीं रही थी, अभी मैं सिर्फ चेक कर रही थी। गई मैं किसी और काम से थी तो मैंने कहा चलो साथ-साथ में मैं ये चेक भी करती जाऊँ। तो यहाँ पर मैं ये गाउन देख रही थी, इतने प्यारे-प्यारे थे। फिराक बने थे, लॉन्ग फिराक थे, कुछ शॉर्ट थी, बहुत ही प्यारे-प्यारे बहुत ही और ठीक भी मतलब रीज़नेबल थी, कोई इतनी महंगी भी नहीं थी, बस ठीक है नॉर्मल बहुत ही अच्छी थी। ख़ैर यहाँ पर मैं गई थी दुपट्टे लेने, दुपट्टे मैं अपनी बहन के लिए लेने गई थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी और ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लीलन में बना हुआ था चिकनकारी का, रेडीमेड थे। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। तो अभी तो ख़ैर इतनी गर्मी है ना और जब मैंने ये जर्सियाँ देखी ना तो मैं कहा इतनी गर्मी भी है, इन्होंने फिर सर्दी का माल जो है ना वो निकाल लिया। चलो लीलन तो समझ में आती है कि अभी नए अगले महीने में ना लीलन स्टार्ट हो जाएगी, मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर ये है कि जर्सियाँ जब मैंने देखी ना स्वेटर वगैरह तो फिर मेरा जो है ना मैं आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये देखो इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो ख़ैर यहाँ पर मैं दुपट्टे देख रही थी, एक तो मैंने ले लिया था, एक के साथ मैचिंग हो गई थी, दूसरे के साथ मैं इधर देख रही थी। जो ये फूलों वाले थे ना तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, तो ये बहुत अच्छे थे। तो इनमें से मैंने एक के साथ मैचिंग की है, तो वो मैंने ले लिए थे और इधर भी इतनी प्यारी लीलन पड़ी थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। छोटे-छोटे फूल बने थे और बहुत ही अच्छी थी। तो ख़ैर यहाँ पर मैं जो है ना दुपट्टे भी देख रही थी, घूम फिर रही थी कि कहीं से मुझे अच्छे से मिल जाए क्योंकि सूट ब्रांडेड थे। तो मैंने कहा चलो मैं दुपट्टे भी जो है ना अच्छे से देख लूँ। तो पूरा एक किस्म का पूरा झेलम बाज़ार में घूम फिर के ना वापस आ गई थी। हाँ, तो यहाँ पर मैं नीचे गई थी, ये बेसमेंट में थी। पर ये बेसमेंट में भी ना अच्छी खासी दुकानें बनी हुई हैं और इसमें इतनी अच्छी वैरायटी थी ना, बहुत अच्छी थी। मुझे तो इधर भी ना बहुत ही अच्छा लगा है। जब मैं इधर आई, इधर तो ख़ैर मैं आई थी दुपट्टे के लिए, पहली शॉप इसमें बनी थी दुपट्टों की। तो मैंने कहा चलो मैं दुपट्टे देख लूँ, तो साथ में ये वाले जो थे ना ये भी बहुत प्यारे थे और ये वाले तो उससे भी प्यारे थे। पर जितने ये प्यारे-प्यारे थे ना उतने प्यारे-प्यारे इसकी कीमत भी थी। मैं तो पूछ के ना वापस सो गई और अरूष कहती है क्यों मम्मा? मैंने कहा नहीं चलो आओ चलते हैं, कौन-सा हम कपड़े लेने आए हैं, फ़िलहाल तो हम सिर्फ़ दुपट्टे देख रहे। तो ख़ैर यहाँ पर भी मैंने सारी शॉप चेक कर ली थी। एक जो है ना एक सूट के साथ मेरा रह गया था तो वो मैं ढूँढ रही थी। तो यहाँ पर चिकनकारी के जो कपड़े थे ना, क्या ज़बरदस्त इनके साथ वैरायटी थी, आप देख सकते हो बहुत प्यारी थी। चिकनकारी भी बहुत प्यारी थी, इसका कपड़ा भी सही ओरिजिनल लॉन में बनी थी, तो बहुत प्यारे-प्यारे कलर भी थे। तो मैंने बोला है चलो आप लोगों के साथ शूट कर लो। साथ में वेलवेट वेलवेट मैंने देखी है, वेलवेट वैसे बहुत ही प्यारी थी, ये वेलवेट ना बहुत अच्छी थी। और ये इसमें ना एक ये शाइनिंग वाली थी ब्लैक कलर की और बाकी जो है ना प्लेन थी। तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, जैसे सिल्क का कपड़ा होता है ना वैसे मुझे लग रही थी, इतनी खूबसूरत थी। तो ख़ैर दुपट्टा तो मुझे कहीं से भी नहीं मिला, हार तक के ना फिर मैं वापस ही आ गई थी। ये दिखा रहे थे, ये मैचिंग भी हो रहे थे इसमें से, पर ये मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। और सबसे अच्छा और सबसे प्यारा मुझे ये वाला सूट लगा है, पर ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महँगा था। एंड पे जब निकल रहे थे ना तो मैंने कहा ये कितना प्यारा है, रूश को बोला। तो जब हम शॉप पे गए इसका पता किया तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही महँगा था। तो ख़ैर मैं कपड़े लेने गई नहीं थी, मैं गई थी दुपट्टे लेने। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे लिए, कुछ अरूज ने पिन वग़ैरह लेनी थी तो बस यहाँ से फिर मैंने पिन वग़ैरह ले लिए। तो ख़ैर अरूष मेरे साथ थी तो अरूष को मैंने बोला आप थोड़ी बहुत वीडियो बना ले, कहती है मम्मा मुझे इतनी शर्म आती है। मैंने कहा कोई भी आपको नहीं देख रहा, आप बना लें।
तो खैर उसने फिर बना ही लिए थे। तो यहाँ पर मरवा जो थी ना बस थक गई थी, कहते चलो मम्मा घर चलते हैं। तो इनको भी साथ ही ले गई थी क्योंकि संडे का दिन था। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी साथ में ही चलो। तो अरूष को थोड़ा शौक होता है कि मैं मम्मा के साथ बाज़ार जाऊँ। तो मरवा ने कहा था, मरवा का इतना शौक नहीं होता बाज़ार जाने का, पर ये घर में पीछे फिर अकेली होती है, तो बस इसको भी मैं ना साथ ले जाती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है बाज़ार से हम ना निकल रहे थे, तो क्योंकि फिर भी यहाँ से जाते हुए भी कोई शॉप मैंने दुपट्टों की नहीं छोड़ी। वापसी आके मैंने कहा चलो कोई शॉप वगैरह रह गई है ना, तो वो भी मैं साथ-साथ में चेक करती जाऊँ। तो ख़ैर यहाँ पर भी मैंने देखे इतने ज़बरदस्त किस्म की शालें एक शॉप पे पड़ी थी ना वेलवेट की, तो वो भी बहुत प्यारी थी। तो ख़ैर यहाँ पर ये जो है ना वाइट कलर का और पिंक कलर का ये पेपर काटन था, तो ये भी इतना खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी फ्रॉक बनी थी। वैसे अब जो मौसम है ना, इस मौसम में ये प्यारे-प्यारे कपड़े प्यारे। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर की ना ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, साथ में छोटा भी था, इसके साथ ना छोटी बच्ची का भी था, तो ये भी बहुत प्यारा था। तो खैर साथ-साथ में मैंने कपड़े देखे, साथ-साथ में मैंने जो है ना अपना जो काम था ना दुपट्टों वाला वो किया। वो सबसे ज़रूरी था, मैंने कहा चलो इनके साथ मैचिंग कर लूँ और मैचिंग करके रख दूँ, पर जो काम ख़त्म हो जाए ना तो वही अच्छा है। तो ख़ैर वो तो मैंने एक दिन पहले संडे वाले दिन शूट किया था और ये मंडे का दिन हो गया। तो सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, बच्चों ने स्कूल जाना था और वैसे भी ना मैं इस टाइम नाश्ता बनाती हूँ, सुबह उस्मान जो है ना वो काम पे जाता है और मेरे हस्बैंड को भी ना इस टाइम भूख लगी होती है। वो कहते हैं किस टाइम कोई उठे और मुझे नाश्ता दे। पहले नहीं लगती थी, पर अब शुगर हुई है ना जब से, तो उनको भूख लगी रहती है। तो कहते थोड़ा-सा खाते, इतना ज़्यादा नहीं खाते, पर फिर भी कहते बस मुझे मिलना चाहिए नाश्ता ना, इस टाइम को भूख लगी होती है। तो बस खैर यहाँ पर मैं उस्मान के पराठे बना लूँगी, साथ में मैंने चाय रखी है और फिर बच्चों को भी दे दूँगी। तो आज मरवा का दिल था, कहती मम्मा अंडा बना दे। खाया उसने नहीं है, 2-3 गराई मारे होंगे, बाकी अंडा जो था ना इसी तरह पड़ा था। बस वैसे उसका शौक होता है जब किसी के लिए बनाऊँ तो वो कहती है मम्मा मेरा भी बना दे, मैं भी आज खाऊँगी। तो अक्सर ना वो यही करती है कि मम्मा मेरा भी बना दे, मेरा भी बना दे। तो उसका भी मैंने बना दिया था और बाकी सबका भी। तो यहाँ पर चाय भी बन रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं फिक्की चाय निकाल दूँ, बाकी मैं चीनी डाल के तो साथ-साथ में ना सबको गरम-गरम देती जाऊँ। तो बस इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। साथ में उस्मान का नाश्ता बन गया था, उसको दे दिया था। फिर अरूश मरवा का बनाती हूँ, फिर उनको दे दिया था। फिर एंड में ना मैं अपने हस्बैंड का बना के उसको दे देती हूँ। तो खुद मैं नहीं करती। खुद जो है ना मैं काम करके उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज के अपना सारे काम ख़त्म करके ना, तो उसके बाद ना फिर मैं नाश्ता करती हूँ। मैं अपना पेड़ा छोटा-सा बना के रख लेती हूँ, या मैं ब्रेड खा लेती हूँ या मैं वही खा लेती हूँ। तो बस वो मैं फिर ना बाद में बना लेती हूँ। जब सारे काम मेरे ख़त्म हो जाए, मुझे पता लग जाता है कि बिल्कुल एंड हो गई है मेरे सब कामों की, तो बस फिर मैं ना अपना नाश्ता बना के तो बड़े सुकून से मैं बैठ के फिर नाश्ता करती हूँ। जो सुकून बैठ के नाश्ता, काम सारा ख़त्म हुआ होता है तो बड़े सुकून से मैं बैठ के ना अपना नाश्ता करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पर ये मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बना के उनको अंदर दे दिया था, तो बच्चे नाश्ता कर रहे थे। तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैंने बच्चों को तैयार करना है। कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे होते हैं, तो शूज़ वग़ैरह वो खुद साफ़ करती हैं। तो ख़ैर शूज़ वग़ैरह उन्होंने संडे वाले दिन ही अपने साफ़-सुथरे करके, क्योंकि बारिश हो रही थी तो नीचे से उन्होंने धो लिए थे, तो साफ़-सुथरे रखे थे। तो कपड़े भी मैंने इस्त्री करके हैंग करके रखे थे। तो बस वो दोनों अपनी तैयारियाँ कर लेंगी, फिर मैं एंड में जाती हूँ उनकी ना कंघी कर लेती हूँ, गुत्त वग़ैरह। तो बस यहाँ पर उनको नाश्ता दे के ना तो फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। जितनी देर में वो दोनों तैयार होती है, अपने कपड़े वग़ैरह चेंज करती है, तो मैं तकरीबन अपने किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। चूल्हा वग़ैरह साफ़ कर लेती हूँ, दूध रख लेती हूँ हल्की आँच पे, साथ में मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो बस मैं कहती हूँ जितनी देर में ये दोनों तैयार होती है, तो मैंने बैठ के क्या करना है, तो चलो मैं अपने जो काम है ना ये सारे ख़त्म कर लूँ। तो ख़ैर चूल्हा भी यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और साथ में जो है ना मैंने बर्तन भी धो लिए थे। कूलर में अरूश लेके आई है बर्फ़ कि मम्मा बर्फ़ डाल दे, मरवा ने पानी डालना है।
अपने बोतल में, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया। मरवा 2-3 दिन बीमार रही है तो उसको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देते। अरूश ने तो रात से अपना बोतल रखा था फ्रिज में, तो मरवा को हम कहते तुम थोड़ा नॉर्मल पानी लिया करो, क्योंकि उसको ज़ुकाम भी लगा था, फ्लू वगैरह, तो बुखार भी था। तो अभी भी ना इतनी वीकनेस हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई है मरवा बुखार से ना। तो बस खैर बच्चे फिर ये तो साथ साथ चलता रहता है। तो बस यहाँ पर शलभ जो है ना, ये भी मैं काले तेल मैंने डाला है ना बोतल में पानी में, तो उसके साथ मैं ये शलभ साफ़ कर लेती हूँ, तो ये अच्छे खासे साफ़ हो जाते हैं। इधर मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना शलभ के ऊपर, तो ये काफ़ी ना इधर ऑयल की बोतल भी पड़ी होती है घी वाली भी, तो ये थोड़ी ऑयली ऑयली होती है। जब मुँह में डालती हूँ ना तो ये शलभ मेरी अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाती है, बिल्कुल चमक जाती है। तो खैर ये हो गया था। फिर साथ में उस्मान दूध ले आया, तो साथ में मैंने दूध हल्की आंच पे रख दिया था। मैंने कहा जितनी देर में मैं बाकी काम करती हूँ मेरा दूध जो है ना ख़त्म उबल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल दूध रख लिया था। बर्तन धो लिए थे, बर्तन धोने शुरू हो गई थी, तो बस जितनी देर में मैं बर्तन धो रही थी और बच्चों को ना कंघी वगैरह करके, तो मेरा दूध जो है ना वो उबल गया था। तो बस मैंने उसको बंद करके तो अपने बाकी कामों में फिर लग गई थी। मैंने कहा चलो ये भी तो साथ साथ में सारे काम ना चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। पर है कि सुबह के टाइम ना मैं कहती हूँ जितनी देर तक बच्चे जाते हैं ना मेरा किचन का काम हो जाता है, तो बस मैं एक बार अंदर आ जाऊँ ना तो फिर मैं अंदर के ना सारी समेटा समेटू कर लूँ। तो खैर जुम्मे वाले दिन भी बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा जुम्मे को लगी थी, बहुत कोई इंतहा की बारिश थी ना कि जाने ही नहीं हुआ। और फिर 2 दिन तो वैसे हफ्ते इतवार छुट्टी होती है, तो बस आज 3 दिन के बाद बच्चे स्कूल गए। तो जैसे बच्चे ही अंदर का काम करते हैं, फिर मैं बाहर किचन में होती, जब तक आती हूँ तो वो उन दोनों ने ना सब काम किया हुआ होता है, तो फिर मैं नहीं करती। मैंने कहा चलो बच्चों ने इतना किया, वो उनका फिर दिल टूट जाएगा कि हमने किया और मम्मा दोबारा कर रही है। तो आज ना मैंने इतने सुकून से अपने घर का सारा काम कर लिया था। मैंने कहा चलो आज जो है ना सब कुछ मैं खुद से करो ना, तो ऐसा वो तो बच्चे हैं ना इतने समझ तो उनको नहीं है, पर जितनी उनको समझ है ना वो सब कुछ कर लेते। तो खैर यहाँ पर मैंने बर्फ़ निकाल के ना अरूश को दे दिया, तो कहती चल मम्मा मुझे दे दे, मैं डाल देती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं बेसन को अच्छे से खुश कर लूँ, और बस मैं आ गई आप लोगों को कंघी करने के लिए। तो यहाँ पर किचन मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, तवा भी मैंने साफ़ करके दोबारा रख दिया था कि मैं अपनी रोटी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं मरवा की पोनी बना रही थी। बस सिर्फ मैं इनकी जो है ना गुद कर लेती हूँ, आड़े वगैरह भी ये खुद निकाल लेते, बस सिर्फ इनको गुद करनी नहीं आती। तो बस मैं यहाँ पर ना फटाफट मैंने कहा चलो आप लोगों को तैयार करूँ। तो मम्मा को मरवा को होता है कि मम्मा सबसे पहले मैं तैयार हो जाऊँ और मैं यहाँ से जाने की तैयारी करूँ, और उससे पहले मेरी कंघी होगी। उसकी कोशिश होती है कि उससे पहले मैं कपड़े पहनूँ, उससे पहले मैं कंघी करूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे थे। अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल पे जो नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलना। प्लीज़ हमारी वीडियो फुल वॉच करना, फुल देखना। ओके। तो बस यहाँ पर अरूश भी चली गई थी, तो यहाँ पर नीचे मेरे हस्बैंड जो है ना मोटरसाइकिल पे इनको भी